हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। ये हमारा रहेगा पार्ट 2 जो हम कर रहे थे हमारा क्लाइमेट वाला चैप्टर ज्योग्राफी का। ठीक है, तो इसमें कुछ टॉपिक्स बचे थे और कुछ का मैंने आपको बोला था कि आपको बाद में बताऊंगा, तो वो मैं आपको बताने आया हूँ पे। ठीक है, जो हमारा बचा हुआ पोर्शन वो खत्म करेंगे और साथ ही साथ जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपको बता दूंगा। सारा सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे कोरियोलिस स्पोर्ट्स मैंने आपको बताया था कि क्या है, कि जैसे ये अर्थ है हमारी। ठीक, ये अर्थ है हमारी, जब ये रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, आपको पता है, तो एक फोर्स जनरेट होता है, इसको नाम दिया है कोरियोलिस फोर्स। ठीक, बस सिंपल सी बात है इतना। अर्थ के घूमने पर डेवलप होने वाला फोर्स इज नोन एज कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, अभी ये क्या करता है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, जैसे ये अर्थ है बीच में, मान लो ये इक्वेटर हमारा, तो ऊपर वाला हुआ उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ हेमिस्फीयर और नीचे वाला हुआ दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर वालों को ये क्या घुमा देता है और राइट में घुमा देता है, कि अगर की कोई भी चीजें इधर विंड है या फिर ओशन करंट है, इन सबको राइट में घुमा देता है और नीचे वालों को लेफ्ट में घुमा देता है। बस इतना याद रखना है। तो अगर आप ऊपर से आ रहे हो तो आपको किधर घुमा देगा, सोचो। अभी मैं आपको इसके बारे में और एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो ऊपर से राइट अगर ऐसे करोगे तो राइट इधर हो जाएगा, इधर मोड़ देगा सबको। ठीक, आपको पिछली वीडियो में बताया। और नीचे से लेफ्ट के लिए इधर मोड़ देगा। ठीक, ऐसे जाना चाहिए, क्योंकि पोल्स पे होता है हमारा लो प्रेशर। ठीक, और बीच में होता है हमारा हाई प्रेशर। आई एम सॉरी, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, सॉरी सॉरी। पोल्स पे होता है हमारा हाई प्रेशर और इक्वेटर पे होता है हमारा लो प्रेशर। ठीक, चलो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं ये क्या है। ये मैंने कॉन्सेप्ट लिख रखा है। जैसे ये हमारा जो ट्रॉपिकल रीजन है इसको हम बोलते हैं लो प्रेशर बेल्ट, या फिर दूसरा नाम इसका डोल्ड्रम। ठीक, इसके ऊपर एक हमारा ये प्रेशर ये है, जैसे ये ट्रॉपिकल रीजन हमारा। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे पूरे साल बारिश और फिर बहुत रहती है। तो ये क्या हुआ, ये एक सब ट्रॉपिकल रीजन हुआ, सब ट्रॉपिकल। और सबसे ऊपर आपको पता है ये क्या हमारे पोल्स हैं, तो ये कैसे हुआ, पोलर रीजन हुआ। लेकिन ये सेकंड वाला क्या हुआ, तो उसी हिसाब से ये हुआ सब पोलर रीजन। ठीक है, पूरी ठंड भी नहीं है, ठंड थोड़ी कम है, तो सब पोलर रीजन हो गया। बस ये है। अभी इनके बीच में सेल्स भी होती हैं, आपको मैं देखो कलर चेंज के बताता हूँ। इसके बीच की सेल है, इसको बोलते हैं हेडलेस सेल। इंपॉर्टेंट है, हेडलेस सेल। इसके ऊपर ये वाले जो पोर्शन है इसको बोलते हैं फेरल सेल। ठीक, और ये तो आपको पता ही है पोलर है, तो कैसे बन जाएगा, पोलर सेल। बस ये याद रखना है आपने, इसको आप चित्र को बना लेना ऐसे करके। ठीक है, सबसे पहले ट्रॉपिकल रीजन होगा, फिर सब ट्रॉपिकल हो जाएगा। सबसे ऊपर पोलर रीजन होता है, तो आपका दूसरा क्या हो जाएगा, सब पोलर रीजन हो जाएगा। ठीक है, और उसके बीच में तीन होती हैं। सबसे पहले सबसे ऊपर पोलर से हो जाएगा पोलर सेल, फिर हमारी हो जाएगी फेरल सेल, और ये हो जाएगा हमारा हेडलेस सेल। ठीक, बस ये याद रखना और कुछ नहीं याद रखना। तो यही सब दे रखा है यहाँ पे और कुछ भी नहीं दे रखा। ठीक है, ड्यूरिंग विंटर, अभी ये क्या बता रहा है कि विंटर में क्या होता है, देखो ये बोल रहा है विंटर में भाई साहब, आपको पता है ये हमारा एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर करके रेखा है। ये वाला रीजन हमारा ट्रॉपिकल में आता है, ये वाला सब ट्रॉपिकल में आता है। ठीक है, अब विंटर में क्या होता है, सर्दियां आ जाती हैं, इधर सर्दियां आ जाती हैं, तो यही सर्दियों में क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। और इधर हमारा लो प्रेशर बनता है इक्वेटर के साइड में। ठीक है, तो हाई प्रेशर से जब हवाएं नीचे चलती हैं तो सर्दी हवाएं नीचे आती हैं, तो ये बता रहा है कि विंटर में क्या होता है, सारी हवाएं ऊपर से नीचे चलती हैं। लेकिन जब समर आता है और 21 मई की डेट पे जब सूरज बिल्कुल यहाँ पे चमकता है, बिल्कुल कर्क रेखा पर, तो यहाँ पर बनता है लो प्रेशर। ठीक, तो आने वाली हवाएं हाई प्रेशर से इधर उधर आएंगी। ठीक है, तो हवाएं फिर इधर से उल्टी जाती हैं। तो समझ रहे हो ना कि रिवर्सल ऑफ ऐसे हो जाता है सीजन। यही वो बता रहा है इधर। ठीक, और कुछ भी नहीं इसमें। जेट स्ट्रीम्स आपको बता चुका हूँ, एक पतली नैरो बेल्ट है, हाई ऑल्टीट्यूड पे जो चलती है 12,000 मीटर की, वेस्टर्ली विंड है। ठीक है, वेस्टर्न से आती है, सॉरी। ठीक है, और मॉइस्चर वगैरह उठाती है यहाँ से, जैसे इंडिया है, इधर जनरेट होती है, इधर हाई प्रेशर होता है और इधर लो प्रेशर जैसे ही बनता है नीचे। ठीक, उधर से ऐसे चलती हुई आती है, और ये हमारा ब्लैक सी और कैस्पियन सी से उठाते हुए आती है। ठीक है, और इधर हमारा क्या है, माउंटेन रेंजेस है नीचे थोड़ी सी, तो इंडिया को ऐसे बना दे पूरा। फिर माउंटेन रेंजेस है, इससे टकरा के नीचे नीचे यहाँ पे बहती है हमारी जेट स्ट्रीम, जेट धारा। ठीक, इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तेरा नोन एज प्रोबल। ठीक है, ये हो गया हमारा जेट स्ट्रीम। इसके अलावा ये बता रहे हिमालय ऑल ओवर थ्रू द ईयर एक्सपेक्ट इन समर द वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस एक्सपीरियंस इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। भाई ये वेस्टर्न वाला किधर आएगा, नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। ठीक है, क्यों ऐसे आया,
क्योंकि ये हिमालय रीजन है, ऊपर क्रॉस कर नहीं पाएगा तो इधर और इधर वाले पोर्शन में ही बारिश कराएगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है। बाकी इसके अलावा वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस के बारे में बता चुका हूँ आपको। इंडियन मानसून, अब वेरी इंपॉर्टेंट हमारा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है इंडियन मानसून। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय मानसून विंड से, और सबसे ज्यादा कौन सा है, साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। द सेलर्स हु केम टू इंडिया इन हिस्टोरिक टाइम्स वर वन ऑफ द फर्स्ट टू हैव नोटिस द फिनोमेना ऑफ द मानसून। जो पहले सेलर्स आए थे वो सब उन्होंने लाइक फिनोमेना इसको क्या किया था, नोटिस किया था। दे बेनिफिटेड फ्रॉम द रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम एज दे केम बाय सेलिंग शिप्स एट द मर्सी ऑफ द विंड्स। मर्सी ऑफ द विंड्स मतलब क्या है कि भाई जिधर हवा चली उसी साइड हम साइकिल चला रहे हैं, तो हमारे लिए क्या हवा हम पे दया कर रही है कि हमको कम खींचना पड़ रहा है। बट अपोजिट चलेंगे तो हमको ज्यादा प्रेशर मतलब ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। खैर, द अरब्स हु हैड आल्सो कम टू इंडिया एज ट्रेडर्स नेम्ड दिस सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम मानसून। ये मानसून बर्ड आपको बताया था ना, अरब से आया हुआ है, सीजन नाम होता है वहाँ पे, तो वो उन्होंने ही दिया है, ठीक है। ये देखो उन्होंने दे रखा है पूरा। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा इक्वेटर, और ये कैप्रिकॉर्न नीचे है, ठीक है। वही सब इन्होंने दे रखा है कि कहाँ पे कैसे कौन सी बेल्ट रहती है, ठीक। नीचे से साउथ वेस्ट मानसून आएगा, साउथ और वेस्ट से आएगा मानसून, मैक्सिमम रेनफॉल यही कराएगा। और नॉर्थ ईस्ट से आएगा जो इधर बारिश कराएगा, ठीक है। इधर से जो जाता है ऐसे डिग्रेड होते हुए बंगाल, सॉरी हिमालय से टकराता है, जो बंगाल की खाड़ी से उठता है, और धीरे धीरे इसका मॉइस्चर कम होता जाता है, और गुजरात पहुंचते पहुंचते राजस्थान पहुंचते पहुंचते इसका मॉइस्चर खत्म हो जाता है, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं, ठीक। अब देखो, द मानसून आर एक्सपीरियंस्ड इन द ट्रॉपिकल एरिया रफली 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ। 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ क्या है, देखो आपको बताऊं तो, देखो हमारा मान लो 0 डिग्री यहाँ से निकल रहा है, ठीक। तो ऊपर 23.5 डिग्री आपने सुना है, और 23.5 डिग्री नीचे, तो बीच में 20 होगा, इधर 20 होगा, तो 20 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री साउथ तक का बीच का एरिया किन्होंने क्या बता रखा है, बोले वो है मानसून और एक्सट्रीम द ट्रॉपिकल एरिया। ट्रॉपिकल एरिया का मानसून मैक्सिमम 20 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री साउथ में होता है, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ द मानसून द फॉलोइंग फैक्टर्स क्या क्या है, देखो सबसे पहले देखा इन्होंने, द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। अभी देखो आपको पता है जमीन जल्दी ठंड गर्म होती है, गर्म भी जल्दी होती है और ठंडी भी जल्दी हो जाती है, जबकि पानी धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। तो बता रहा कि क्रिएट्स लो प्रेशर ऑन द लैंड मास ऑफ इंडिया व्हाइल द सीज अराउंड एक्सपीरियंस कंपैरेटिवली हाई प्रेशर। क्यों, क्योंकि वो सूरज निकल गया उसके बाद जमीन तुरंत गर्म हो गई, लेकिन समंदर गर्म होते होते या फिर जो भी ओशन बॉडीज हैं गर्म होने में टाइम लगता है, तो वो बता रहा है, ये एक पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरा आएगा द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ आईटीसीजेड। आईटीसीजेड क्या है, इट्स ए मतलब एक समर में आईटीसीजेड पूरे साल गर्म रहती है, वेरी इंपॉर्टेंट बोलेंगे ऑप्शन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वार्मेस्ट ऑन द अर्थ। ऑप्शन में एक आपको इक्वेटर देंगे और एक देंगे आईटीसीजेड। तो आपने जाना है आईटीसीजेड के साथ। इक्वेटर हमारा गर्म रहता है पूरे साल, बट आईटीसीजेड एकदम गर्म, जो लो प्रेशर जोन है उसके पैर वो एक्चुअल में आईटीसीजेड ही है, बोल सकते हो आप डायरेक्टली। इन समर ओवर द गंगा प्लेन दिस इज द इक्वेटोरियल थ्रू नॉर्मली पोजीशन अबाउट 5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, ठीक। इट इज ऑल्सो नोन एज अ मानसून ट्रफ ड्यूरिंग द मानसून सीजन। तीसरा दे रखा है द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर। ये सारी वो बता रहा है कि जैसे मेडागास्कर कहाँ है, देखो सॉरी, यहाँ पे ये मेडागास्कर है, और इधर हाई प्रेशर बन रखा है, सॉरी लो प्रेशर बन रखा है मई वगैरह में। इधर क्या बनता है, इधर हाई प्रेशर है, इधर लो प्रेशर है। इधर से मानसून गर्म होगा, उठाएंगी हवाएं इधर से, क्या पानी उठाएंगे समंदर से और चली जाएंगी इधर, तो बन जाएगा हमारा मानसून। ये फैक्टर है जैसे हमारे यहाँ मानसून बनता है और हमारे यहाँ मानसून आता है, बारिश होती है। And approximately at 20 degree south over the Indian Ocean, the intensity and position of this high pressure area affects the Indian monsoon, ठीक है। The Tibetan plateau gets intensely heated. तिब्बत प्लेटू इंटेंसली हीट हो जाता है जो ऊपर हमारे नॉर्थ में, ड्यूरिंग समर विच रिजल्ट्स इन स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर ओवर द प्लेट्यू एट अबाउट 9 किलोमीटर अबव सी लेवल। सारा का सारा ही क्या कर रहे हैं, इंडिया की तरफ तो क्या बना रहे हैं, मतलब उनका मेन मकसद है कि इंडिया पे भाई साहब बनाओ हमारा लो प्रेशर, चारों तरफ से ये हीट हो रहा है, ये हीट हो रहा है, ये हीट हो रहा है, चारों तरफ से हवाएं आएंगी, इधर बारिश कराएंगी, बट मेजर चेक्स यहाँ से होता है, ठीक। बाकी छोटे मोटे फैक्टर्स ही बता रहे हैं। द मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ हिमालय एंड द प्रेजेंस ऑफ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर द इंडियन पेनिनसुला ड्यूरिंग समर, सारा वही दिखा रहा है, ठीक है। देखो आईटीसी जेड इन्होंने बता रखा कि है क्या ये। तो द आईटीसी जेड इज अ ब्रॉड ट्रफ
of low pressure in equatorial latitudes. This is where the northeast and the southeast trade winds converge. जहां पर हमारी नॉर्थ और ईस्ट से आने वाली विंड्स और साउथ और ईस्ट आने वाली विंड्स कन्वर्ज होती हैं, उसको बोलते हैं। और ये कन्वर्ज कहाँ पे होंगी? जहाँ पे लो प्रेशर है। तो हाई प्रेशर आ रही है, यहाँ पे मिली, ये यहाँ पे मिली और उठ गई ऊपर, तो क्या बन गया? ITCZ बन गया। ठीक है। This convergence zone lies more or less parallel to the equator but moves north or south within the apparent movement of the sun. समझ रहे हो ना? सन के अकॉर्डिंगली चलता है, तो ये सबसे ज्यादा वार्मेस्ट है। Apart from this, it has also been noticed that the change in the pressure conditions over the southern oceans also affects the monsoon. Normally, when the tropical eastern South Pacific Ocean experience करता है high pressure, the tropical eastern Indian Ocean experience करता है low pressure. ठीक? But in certain years, there is a reversal in the pressure conditions, and the eastern Pacific has lower pressure in comparison to the eastern Indian Ocean. This periodic change in pressure, अभी आपको बताऊंगा, इसमें लानिना और एल नीनो का इफेक्ट भी आएगा। Condition is known as the southern oscillation और SO. The difference in pressure over Tahiti Pacific Ocean जो एक पोर्शन है, and Darwin जो नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, वहां पे क्या बता रखा है? Just give me a minute. Sorry, फोन आ गया था। चलो, हाँ, तो हम पढ़ रहे थे, the difference in pressure over Tahiti. If the pressure difference per negative, it would mean below average and late monsoon. A feature connected with SO is the El Nino phenomena, in which a warm ocean current that flows past the Peruvian coast in place of the old cold Peruvian current. 2 से 5 साल में the changes in the pressure condition are connected to the El Nino, hence the phenomenon is referred to the ENSO और El Nino. अभी देखो, El Nino और La Nina है क्या यार? कुछ नहीं है। आपको देखो यहाँ पे बता देता हूँ, इसका मैं डुप्लीकेट ले लेता हूँ। ये हमारा क्या पैसिफिक ओशियन है? सॉरी, हाँ, ये हमारा पैसिफिक ओशियन है इधर वाला। ठीक। और ये हमारा इंडियन ओशियन है। जल्दी समझना, एल नीनो और ला नीना। जस्ट अ मिनट। डाउनलोड हो रहा है। अभी देखो, एल नीनो क्या है? एक हमारा वार्म करंट है। अभी याद रखना, एल नीनो वार्म है और ला नीना कोल्ड करंट है। ठीक। अब एक बात बताओ, हमारे यहाँ जब यहाँ पे मन गया मान लो लो प्रेशर, हमको चाहिए कि इस पोर्शन पे पेरू जो करंट आती है यहाँ पे ठंडी, अगर यहाँ पे हमारा एल नीनो बन जाए, जो कि है हमारा वार्म गर्म है, ठीक है, एल नीनो है हमारा गर्म, तो अगर गर्म बनेगा तो यहाँ पे भी बन जाएगा लो प्रेशर, तो मॉइस्चर क्या हो जाएगा? रिटेन, जो इधर जाना चाहिए वो इधर चला जाएगा, तो हमारे यहाँ बारिश कम हो जाएगी। तो एल नीनो का निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इंडियन मानसून में। ठीक। फिर दूसरा आता है ला नीना। ला नीना क्या है? ठंडा है। ये क्या करता है? यहाँ पर जो ऑलरेडी प्रेशर हाई है और इसके अलावा जब ला नीना आता है तो प्रेशर और हाई हो जाता है, तो यहाँ पे बनता है हाई प्रेशर, हमारे यहाँ लो प्रेशर, तो हवाएं ऐसे, अगर आपको मैं पूरा ऐसे घुमा दूंगा ना, ये पूरा अभी देखो ये स्ट्रेच्ड है, ठीक है, अगर गोल पोर्शन होता तो ये हवाएं ऐसे जाती हैं पीछे और इधर से आ जाती हैं, ठीक है। तो ये बता रहा है कि जब यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा तो लो प्रेशर हमारे पास है ही, तो हमें और मानसून में मिल जाएगा, तो इससे क्या होता है? हमारे यहाँ ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है, ठीक है, हमारे इंडियन मानसून पे, और इससे कई बार ना फ्लड वगैरह भी आ जाती है। तो बस एल नीनो और ला नीना का बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। ला नीना कोल्ड करंट है, ठीक है, एल नीनो वार्म है, जहाँ गर्म होगा लो प्रेशर क्रिएट करेगा, इंडियन मानसून पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और कोल्ड है तो पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा और इंडियन मानसून में पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। दैट इज इट अबाउट द एल नीनो एंड ला नीना, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। El Nino, this is a name given to the periodic development of a warm ocean current along the coast of Peru as a temporary replacement of the cold Peruvian current. El Nino is a Spanish word है, ठीक है, meaning of the child, बच्ची इसका नाम है, and refers to the baby Christ as this current starts flowing during Christmas के टाइम पे होता है, and the presence of the El Nino leads to an increase in sea surface temperature and weakening of the trade winds in the region. वही है। अभी देखो, the onset of the monsoon
एंड विड्रॉल। द मानसून आर लाइक द ट्रेड्स आर नॉट स्टेडी विंड्स, ठीक है, but are pulsating in nature, affected by different atmospheric conditions encountered by it. On its way over the warm tropical seas, the duration of monsoon is between 100 to 120 days from early जून से मिड सितंबर के बीच में मानसून आता है। अराउंड द टाइम ऑफ इट्स अराइवल द नॉर्मल रेनफॉल धीरे धीरे इंक्रीज सडनली बढ़ती है एंड कॉन्टिन्यूसली कॉन्स्टेंटली फॉर सेवर, मतलब मानसून आता है तो एक साथ बारिश होती है, कई दिनों तक रहती है, फिर धीरे धीरे उसको बोलते हैं मानसून बर्स्ट हो गया, ठीक है। एंड कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द प्री मानसून। एलिनो क्या है हमारा, गर्म है, बस याद रखना, बस बता रहा था। एंड कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द प्री मानसून शोर्स। द मानसून अराइव्स एट द सदर्न टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुला जनरली बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जून, ठीक है। फर्स्ट ऑफ जून को आ जाता है हमारे इंडिया के इधर केरला कोस्ट पे, ठीक है। एंड subsequently it proceeds into the Arabian Sea branch and the Bay of Bengal branch. The Arabian Sea branch reaches Mumbai about 10 days later, मतलब 1 जून को अगर इधर आ रहा है तो 10 जून तक कहाँ पहुँचता है, मुंबई वहाँ पहुँचता है, ठीक है। On approximately the 10th of June, this is a fairly rapid advance. The Bay of Bengal branch also advances rapidly and arrives in Assam. और सेम टाइम पे इधर भी उठ रहा होता है, तो इधर से जो हमारी बे ऑफ बंगाल ब्रांच है वो भी ऐसे असम में सबसे पहले जाके हिट करती है, ठीक है। असम इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून के फर्स्ट वीक में एंड द लॉफ्टी माउंटेन्स कॉज करते हैं मॉनसून विंड्स टू डिफ्लेक्ट द टूवर्ड्स द वेस्ट। खुल जाए यार, ओवर द गंगा प्लेन्स, ठीक है, वहां से ऐसा कि गंगा प्लेन, वही सब पुराना वाला सिस्टम और कुछ भी नहीं। बाई मिड जून अरेबियन सी ब्रांच मानसून अराइव पहुंचती है सौराष्ट्र कच्छ गुजरात में एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ कंट्री में पहुंचती है जून के 15 जून तक। एंड द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांचेस ऑफ द मानसून मर्ज ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ गंगा प्लान्स। तो हमारा जो गंगा प्लेन है ये वाला, उसके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में यहाँ पे मर्ज होती है दोनों, ठीक है, ऐसे आके। दिल्ली जनरली रिसीव्स द मानसून शॉर्ट्स फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अब देखो दिल्ली में जो उस समय बरसात होती है वो हमारी होती है सबसे पहले बे ऑफ बंगाल ब्रांच से। एंड बाय द एंड ऑफ जून, मतलब अराउंड 29 जून, इस बार तो बहुत लेट हो गया था। एंड बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न राजस्थान वगैरह इनको मानसून मिलता है। एंड जुलाई के मिड तक मानसून रीच कर जाता है हिमाचल और रेस्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं विड्रॉल कैसे होता है, रिट्रीट कैसे होता है, मतलब इज मोर ग्रेजुअली, बहुत धीरे धीरे मतलब वापस आता है। मानसून गया है तो वापस भी आएगा। द विड्रॉल ऑफ द मानसून बिगिंस इन नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया बाई अर्ली, जहां तक पहुंच गया वहां से ही रिट्रीट होना शुरू करेगा, ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया बाई अर्ली सितंबर से स्टार्ट होता है, बाई मिड अक्टूबर तक इट विड्रॉज कंप्लीटली फ्रॉम द नदर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला। उत्तरी मैदानों से 15 अक्टूबर तक ये क्या करता है, मतलब रिट्रीट हो जाता है कंप्लीटली। एंड द विड्रॉल फ्रॉम द सदर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला इज फेयरली रैपिड, साउथ में थोड़ा रैपिड ज्यादा स्पीड से होता है। बाई अर्ली दिसंबर तक द मानसून हैज विड्रॉन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री, पूरी देश से दिसंबर तक मानसून चला जाता है। द आइलैंड रिसीव द वेरी फर्स्ट मानसून शॉट्स प्रोग्रेसिवली फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ फ्रॉम द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल टू द फर्स्ट वीक ऑफ मई। अप्रैल से मई के बीच में उनको, किसको, जो हमारे आइलैंड से पैदर जो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, उनको अप्रैल से मई के बीच में मिलता है रेनफॉल। द विड्रॉल टेक्स प्लेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर टू द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। वहां पे लेट आ रहा है मानसून, और इधर सॉरी जल्दी आ रहा है लेकिन लेट जा रहा है। एंड बाय दिस टाइम द रेस्ट ऑफ द कंट्री इज ऑलरेडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द विंटर मानसून। हमारे ऊपर विंटर मानसून को सॉरी कौन सा आता है, वही वाला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जेट स्ट्रीम्स वगैरह वगैरह। सीजन्स की बात करते हैं, द सीजन द मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न। द वेदर कंडीशन ग्रेटली चेंज फ्रॉम वन सीजन टू द अदर and these changes are particularly noticeable in the interior parts of the country. And the coastal areas do not experience much variation in temperature, though there is a variation in rainfall pattern. How many seasons are experienced in your place? Four main seasons can be identified in India. The cold weather होता है हमारे यहाँ, hot, सर्दी, गर्मी, advanced monsoon and the retreating monsoon with some regional variations जो है बताऊंगा आपको। देखो सबसे पहले ठंड की बात करते हैं, तो द कोल्ड वेदर सीजन बिगिंस, शुरू होता है फ्रॉम मिड नवंबर से इन नदर्न इंडिया एंड स्टे स्टिल फरवरी तक रहता है। दिसंबर एंड जनवरी आता है कोल्डेस्ट मंथ इन द नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, पता है। टेम्परेचर डिक्रीज करता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। साउथ में आपको होता है ट्रॉपिकल रीजन, नॉर्थ सब ट्रॉपिकल, इसलिए नॉर्थ में ज़्यादा टेम्परेचर कम रहता है। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ चेन्नई ऑन द ईस्टर्न कोस्ट इज बिटवीन 24 से 25 डिग्री, वाइल द नदर्न प्लेन्स इट रेंजेस बिटवीन 10 से 15। सोच रहे हो भाई साहब, डेज आर वार्म, दिन गर्म होते हैं क्योंकि दिन में सूरज दिखता है, एंड नाइट्स आर कोल्ड, दैट्स ट्रू। Frost is common in the north and higher slopes of the Himalayas experience snowfall.
फ्रोस्ट जानती हो आप लोग, कोहरा धूम्र वगैरह। ड्यूरिंग द सीजन द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रीवेल ओवर द कंट्री, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड प्रीवेल करती हैं एंड दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी। आपको पता है नॉर्थ ईस्ट विंड्स क्या होती हैं, देखो ऐसे करके होता है हमारे यहाँ। तो जो मानसून आया था अभी नॉर्थ और ये ईस्ट पोर्शन ये हुआ, तो इधर से जो रिट्रीट करता है मानसून वही बारिश करता है तो कोरोमंडल कोस्ट पे। तो वही बता रहा है कि जो नॉर्थ ईस्ट लैंड टू सी की तरफ, क्योंकि सी आपको पता है लेट गर्म लेट ठंडा होता है, ये जल्दी ठंडी होती है, तो इधर हाई प्रेशर जल्दी बन गया, इधर लो प्रेशर बन जाता है जब मानसून रिट्रीट होता है, ठीक है। तो इसलिए ऊपर हाई प्रेशर नीचे लो प्रेशर ऐसे रिट्रीट होता है। For most part of the country, it is a dry season. Some amount of rainfall occurs on the Tamil Nadu coast from these winds. ठीक है, किससे होता है? North east wind, very important. Hence, they blow from sea to land. In the northern part of country, a feeble high pressure regional develop होता है with the light winds moving outwards from the area. Influenced by the relief, these winds blow through the Ganga Valley from the west and the northwest. The weather is normally marked by clear sky, low temperature, and low humidity and feeble variable winds. बेसिक है, आपको पता होना चाहिए कि क्लियर स्काई होता है सर्दियों में, आपको पता ही है, लो टेम्परेचर रहता है, लो ह्यूमिडिटी रहती है, फीबल भी रहता है, वेरिएबल विंड्स भी बहुत चेंज होती है, कभी बहुत तेज है कभी धीरे है सबके। A characteristic feature of the cold weather season over the northern places is the inflow of the cyclonic disturbance from the west and the northwest. These low pressure system originate over the Mediterranean Sea, ठीक है, भूमध्य सागर में जो लो प्रेशर क्रिएट होता है वहां से क्या होता है, साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस आता है, बताता हूँ आपको कैसे। And Western Asia and move into India. Along with the western flow, they cause the much needed winter rains over the plains and snowfall in the mountains. Although the total number of winter rainfall are locally known as Mahabat. Very important. What is Mahabat? Winter rainfall is small. They are of immense importance for the cultivation of rabi crop के लिए सबसे ज़्यादा important है हमारी महाबत। यही कुछ पॉइंट होते हैं नोट करने वाले होते हैं, बाकी तो स्टेटमेंट में चली जाएगा। The peninsula region does not have a well-defined cold region season. There is a hardly any noticeable seasonal change in temperature pattern during winters due to the moderating influence of the sea. Okay. गर्मियों की बात करते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं उसको बताने लायक। Due to the apparent northward movement of the sun, the global heat belt shifts northwards. Northward movement of the sea. अभी देखो वही सब बता चुका मैं आपको पहले भी। ये क्या हमारा, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इक्वेटर, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। बस ये बता चुका हूँ, हमारा सूरज का जो रोशनी रोशनी मैक्सिमम इधर पड़ता है और ऐसे इधर से उधर होता रहता है, ठीक है। तो गर्मियों में हमारे यहाँ जब सूरज इधर आएगा तो इधर लो प्रेशर बनेगा, ठीक। तो वही बता रहा, सूरज इसकी तरफ टिल्ट होता है और वही सब आगे कहानी लिख रखी है और कुछ भी नहीं दे रखा है, ठीक। मार्च से मई तक ये होता है, ये देखो सब बता रखे हैं आपको। इधर 1 जून को आया, 1 जून, इधर 10 जून तक पहुंचा, 15 जून तक इधर, बीच बीच जुलाई में इधर पहुंचा, बे ऑफ बंगाल से ऐसे उठा और ये जाके ऐसे मर्ज हो गया, ठीक है। दिल्ली वगैरह में बारिश किससे हुई, बे ऑफ बंगाल से होके, और फिर ये यहाँ पे जाके मर्ज होता है, ठीक है। फिर ये नॉर्थ ईस्ट मानसून जब रिट्रीट होता है तो ये नॉर्थ ईस्ट मानसून कहलाता है, ठीक है। और रिट्रीट होता है अक्टूबर तक, नवंबर तक, और यहाँ पे जाके कोरोमंडल कोस्ट तमिलनाडु चेन्नई वगैरह में बारिश कराता है, ठीक है। अभी समर के बारे में बात कर रहे थे हम। इन इंडिया द इन्फ्लुएंस ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ द हीट बेल्ट कैन बी सीन क्लियरली फ्रॉम टेम्परेचर रिकॉर्डिंग टेकन ड्यूरिंग मार्च मई या डिफरेंट लेटीट्यूड्स। वही है, हम मार्च जब होली के बाद से हमारे यहाँ टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और 21 मई तक बढ़ता है, ठीक है। गुजरात टेम्परेचर, एमपी का टेम्परेचर बता रहे हैं सब कुछ। कॉमन इन नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इन पेनिनसुलर इंडिया टेम्परेचर रिमेन लोअर ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशंस, ठीक है। द समर मंथ्स एक्सपीरियंस करते हैं राइजिंग टेम्परेचर एंड फॉलिंग एयर प्रेशर इन द नदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक। समर मंथ में एक्सपीरियंस करते हैं राइजिंग टेम्परेचर बढ़ता है तो फॉलिंग एयर प्रेशर कम हो जाएगा, यानी कि जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है तो वहाँ पे लो प्रेशर बनेगा, यानी कि प्रेशर एयर का कम हो जाएगा। इन द नदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री टुवर्ड्स द एंड ऑफ इन मई एन elongated लो प्रेशर एरिया डेवलप्स इन द रीजन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द थार डेजर्ट से बढ़ के in the northwest to Patna and Chotanagpur Plateau in the east and southeast. Circulation of air begins to set in around this trough. वही है भाई, ऊपर जब आ गया हमारा सूरज तो हो गया हमारा लो प्रेशर क्रिएट, क्योंकि वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा है। A striking feature of the hot weather season is the लू। लू लोकल नेम आपको पता है,
These are strong, gustly, hot, dry winds blowing during the day over the north and northwestern India. Sometimes they even continue until late in the evening. Direct exposure of these winds may even prove to be fatal. ठीक है, कहते हैं ना लू लग गई भाई साहब, कुछ रसीले आइटम खाते हो पीते रहो. Dust storms are very common during the month of May in northern India. These storms bring temporary relief as they lower the temperature and may bring light rain and cool breeze. This is also the season for localized thunderstorm associated with violent winds, torrential downpours, often accompanied by hail in West Bengal. These storms are known as the Kal Vaisakhi. बंगाल में इसको बोलते हैं काल वैसाखी. ठीक है, किसको? लू को बोलते हैं. और यूपी पंजाब वगैरह रीजन में क्या बोलते हैं? बिहार में लू बोलते हैं. बरदौली चीरा कहाँ बोलते हैं? असम में बोलते हैं इसको. ठीक है, ये देखो, टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द समर सीजन के खत्म होते होते प्री मानसून शॉवर्स आर कॉमन, स्पेशली प्री मानसून जो मानसून से पहले का शावर होता है इन केरला एंड कर्नाटका. दे हेल्प इन द अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोस. इसको क्या बोलते हैं हम? ऑफर नोन है मैंगो शार्स. मैंगो शार्स कहाँ आती? कर्नाटका एंड केरला में. इनसे मैंगो शार उसको बोलते हैं क्योंकि उससे आम का सीजन जो होता है वो जल्दी आम पक जाते हैं सर के. अब मानसून एडवांस कैसे होगा? द रेनी सीजन. बाई अर्ली जून द लो प्रेशर कंडीशन ओवर द नॉर्थर्न प्लेन्स इंटेंसिफाइज एंड अट्रैक्ट करती है द ट्रेड विंड्स ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर. दीज साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स ओरिजिनेट करती हैं ओवर द वार्म सबट्रॉपिकल एरिया ऑफ द सदर्न ओशन. दे क्रॉसेस द इक्वेटर एंड ब्लो इन द सब. मैं बता चुका हूँ, कुछ भी नहीं है, सारी कहानी लिख रही है उन्होंने. ठीक है, पढ़ लेना. वेस्टर्न डायरेक्शन इंटर द इंडियन पेनिसुला. साउथ वेस्ट मानसून कैसे होता है आपको सब बता चुका हूँ. ठीक है, the inflow of the southwest monsoon into the Indian brings about a total change in the weather, obviously. ठीक है, द विड्रॉल वेस्टर्न घाट्स इज वेरी हैवी रेनफॉल बोलते हैं. 250 सेंटीमीटर ज़्यादा वेस्टर्न घाट्स को मिलता है हमारा रेनफॉल. डेक्कन प्लेटू एंड पार्ट्स ऑफ एमपी आल्सो रिसीव सम अमाउंट ऑफ द रेन इन स्पेट ऑफ लाइंग इन द रेन शेडो एरिया में है, बट स्टिल मिलता है. द मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ द सीजन इज इशूड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. मैक्सिमम किसको मिलता है? नॉर्थ ईस्टर्न, जो हमारे सेवन सिस्टर वाले स्टेट्स है ना. आप बताओ उसमें से ऐसा कौन सा स्टेट है जो बाकी सभी स्टेट के साथ बाउंड्री क्रिएट करता है? आप बताओ. द मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ दिस. ठीक है, अब देखो मासिन राम ये क्या है? इन द सदर्न रेंज ऑफ द खासी हिल्स. गारो खासी जयंती आपको पता था ना, खासी हाईएस्ट है. रिसीव्स द हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन द वर्ल्ड. रेनफॉल इन द गंगा वैली डिक्रीज करता है फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट. रेनफॉल इन द गंगा वैली डिक्रीज करता है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. आपको पता था इधर से उधर जो बे ऑफ बंगाल वाला जाता है, इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है. पानी इधर से हम भर के टपकाते हुए जाएंगे तो ऑब्वियसली हमारा बाल्टी खत्म हो जाएगा ना यहाँ तक, ऐसे बता रहा है. ठीक है, राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात गेट्स स्कैंटी रेनफॉल. वही चीजें रिपीटेड है और कुछ नहीं है. अनदर फिनोमेना एसोसिएटेड विद द मॉनसून is its tendency to have breaks in rainfall. Thus, it has wet and dry spells. In other words, the monsoon rains took place only for a few days at a time. There are ठीक है, सब कुछ नहीं है. When the axis of the monsoon trough lies over the plains, rainfall is good. कुछ भी नहीं, सब मैं आपको बता चुका हूँ कहाँ पे क्या है. On the other hand, whenever the axis shift closer to the Himalayas, there are longer dry spells और widespread rain occur in the mountains. Very important. आप बस ये ध्यान रखो, लो प्रेशर एरिया जहाँ पे होगा बारिश मैक्सिमम उधर ही होगी, और जहाँ पे हाई प्रेशर एरिया होगा वहाँ से वहाँ पे ठंड ज़्यादा होगी, टेम्परेचर कम होगा, वहाँ से लो प्रेशर की तरफ जाएगा. फिर जो कुछ भी बोलते हैं ये हम सब कर लेंगे. ठीक है. These heavy rains bring in their wake devastating floods causing damage to life and property in the plains. The frequency and intensity of tropical depressions to determine करती है the amount and duration of monsoon rains. These depressions form at the head of the Bay of Bengal and cross करती हैं ऊपर the mainland. The depressions follow the axis of the monsoon. होगी सब छोड़ दो, कुछ भी इतना important नहीं है. आपको बस एक बेसिक समझना चाहिए. वो मैं आपको मल्टीपल टाइम बता चुका हूँ. ठीक है, जिधर लो प्रेशर होगा ज़्यादा उधर ये क्या करेगा? शिफ्ट हो जाएगा. ठीक. लो प्रेशर. द मानसून इज नोन फॉर इट्स अनसर्टेनिटीज. मानसून बहुत मतलब अनिश्चित होता है, कब बिगड़ जाए, कब ज़्यादा हो जाए, कब नहीं. वो मैं आपको बहुत सारे फैक्टर बता चुका हूँ. उसमें से एक था एल नीनो और ला नीना. अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले. हम बताओ इसमें ठंडा कौन सा है, गर्म कौन सा है. और जो ठंडा है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा और जो गर्म है वो निगेटिव डालेगा, या फिर कौन सा डालेगा, जो भी बताओ मेरे को. ठीक है. The alternation of dry and bad spells vary in intensity, frequency, duration. While it causes heavy floods in one part, it may be responsible for droughts in the other, or often irregular in its arrival and its retreat. ठीक है. The monsoon is known for its uncertain. The alternation of dry and bad spells vary in intensity, frequency and duration. While it causes heavy floods in one part, it may be मतलब वही है, मतलब किसी जगह पे अभी देखो जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से हमारे यहाँ बारिश कभी बहुत ज़्यादा किसी जगह हो रही, किसी जगह हो ही नहीं रही.
तो कहीं पे फ्लड जहाँ पे नहीं चाहिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, फ्लड आ जा रहा है, और जहाँ पे चाहिए वहाँ हो ही नहीं रही है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, ड्राउट हो जा रहा है। तो यही केस चल रहा है और कुछ नहीं। रिट्रेटिंग या फिर पोस्ट मानसून ऑफ द ट्रांजिशन सीजन ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर विद द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन टुवर्ड द साउथ। भाई जब सूरज नीचे शिफ्ट हो गया भाई साहब, रिट्रीट हो जाएगा मानसून, क्योंकि लो प्रेशर इधर बन गया, ऊपर बन गया हाई प्रेशर, वही चल रहा है और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। बस में एक चीज ये है, मासिव नाम द वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ इज आल्सो रेप्यूटेड फॉर इट्स स्टैलेग्माइट एंड स्टैलेक्टाइट केव्स। अभी ये क्या है मैं आपको बताऊंगा, डिपोजिशनल है या फिर इरोजनल है, सब मैं बताऊंगा अभी आगे जब चैप्टर आएगा तो, ठीक है। अच्छा, द रिट्रीट ऑफ द मानसून इज मार्क्ड बाय क्लियर स्काई। जब रिट्रीट होता है तो क्लियर स्काई होते हैं, राइज इन टेम्परेचर ज्यादा होता है, वाइल डे टेम्परेचर्स आर हाई, दिन में टेम्परेचर ज्यादा होता है, nights are cool and pleasant, the land is still moist owing to the condition of high temperature and humidity, the weather becomes rather oppressive during the day, this is commonly known as October heat, ठीक है। रिट्रीटिंग मानसून जो हो रहा होता है उसको बोलते हैं अक्टूबर हीट। इन द सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर द मर्करी बिगिंस टू फॉल रैपिडली इन द नदर इंडिया। क्यों टेम्परेचर कम होने लगता है? The low pressure conditions over northwestern India get transferred to the Bay of Bengal by early November, and this shift is associated with the occurrence of cyclonic depression, ठीक है, which originate over the Andaman Sea. These cyclones generally cross the eastern coast of India, causes heavy and widespread rain. These tropical cyclones are often very destructive. अभी मैं आपको साइक्लोन्स के बारे में बताऊं, ऑलरेडी आई थिंक लंबा हो गया ये वीडियो, 31 मिनट का हो गया। आपको उसके बारे में नेक्स्ट वाले में बता दूंगा, ठीक है। वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं कि ट्रॉपिकल जो होता है साइक्लोन और टेम्परेट होता है, सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है ट्रॉपिकल, जो जनरली कहाँ फॉर्म होता है, ओशन में बनता है, ठीक है। टेम्परेट इसके उल्टा होता है, वो कहाँ बनता है, लैंड पे बनता है, ठीक। साइक्लोन के बारे में आपको पूरा एक चैप्टर अलग से रख दूंगा। साइक्लोन नॉर्थ और साउथ किस हेमिस्फीयर में किस डायरेक्शन में घूमता है, ऊपर घूमता है एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और साउथ हेमिस्फीयर घूमता है क्लॉकवाइज, ठीक। सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है ट्रॉपिकल वाला, और कुछ नहीं होता, ठीक है। बस वही सब बता रखा है। Details of the Godavari, Krishna, and the Kaveri are frequently struck by cyclones, which cause great damage to life and property. Sometimes these cyclones arrive at the coast of Odisha, West Bengal, Bangladesh. Bulk of rainfall वगैरह coromandel coast is derived from depressions and cyclones. वही सब है। रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न कोस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव्स अबाउट 400 सेंटीमीटर रेनफॉल एनुअली, ठीक है। सबसे ज्यादा होता है वेस्टर्न कोस्ट और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, और उनमें भी मैक्सिमम होता है नॉर्थ ईस्टर्न में, ठीक है। इट इज लेस देन 60 सेंटीमीटर इन वेस्टर्न राजस्थान, कहीं 400 सेंटीमीटर तो कहीं पे सिर्फ 60 सेंटीमीटर ही रेनफॉल हो रही, बारिश हो रही, देख रहे हो। रेनफॉल इज इक्वली लो इन द इंटीरियर ऑफ द डेक्कन प्लेटू and east of the Sahyadris. Why do these regions receive low rainfall? A third area of the low precipitation is around Leh in Jammu and Kashmir, and the rest of the country receives moderate rainfall. Snowfall is restricted to the Himalayan region क्योंकि वहीं पे हाइट और कहीं नहीं है। Owing to the nature of the monsoon, the annual rainfall is highly variable from year to year. Variability is high in the region of low rainfall, such as parts of Rajasthan, Gujarat, and the leeward side of the Western Ghats. As such, while areas of high rainfall are liable to be affected by floods, areas of low rainfall are drought prone. बेसिक सी चीजें भाई, जहाँ पे पानी कम बरसेगा वो ड्रॉट पे एरिया है, जहाँ पे पानी ज्यादा बरसेगा वो फ्लड प्रोन एरिया है, बस। Monsoon as a unifying bond. You have already known the way the Himalayas protect the subcontinent from extremely wind, वगैरह वगैरह, कुछ भी नहीं। Similarly, the peninsula plateau under the influence of the sea, ठीक है, had a moderate temperature. Monsoon on the Indian subcontinent is quite precipitable है, the seasonal alteration of the wind system and associated weather conditions provide a rhythmic season cycle of the seasons, even the uncertainty of rain, कुछ भी नहीं, सारा ऐसी सब कुछ है। ये उन्होंने कुछ दे रखा है। The Great Plains are extremely cold. अमृतसर 21 30th ऑफ नवंबर दिल्ली का था। श्रीनगर 25 डिग्री सेल्सियस 8 डिग्री सेल्सियस। अमृतसर में देखो एक ही दिन में, ऑब्वियसली विंटर इन द कैपिटल में कैसे, देखो 25 डिग्री सेल्सियस सेम डे 25, श्रीनगर में 8 डिग्री चल रहा है, अमृतसर में 21, शिमला में 19, देख रहे हो। सबसे ऊपर हमारा श्रीनगर, तो सबसे कम टेम्परेचर 8, फिर उसके नीचे शिमला 19, उसके नीचे अमृतसर 21, उसके नीचे दिल्ली 25। टेम्परेचर ऐसे होता है, ठीक है, और कुछ नहीं होता है।
because there are very much typical of the monsoon, the Indian landscape, its animal and plant life, its entire agriculture calendar life of the people including ठीक है छोड़ो. East to west eagerly await to the arrival of the monsoon. These monsoon winds blind the whole country by providing water to set the agriculture activities in motion. The river valleys which carry this water also units as a single river unity. ठीक है छोड़ो valley unit. Which one of the following places receive the highest rainfall in the world? आपको पता होना चाहिए. चेरापूंजी नहीं, मासी नाम है. बचपन में मेरे को चेरापूंजी पढ़ाया गया था, बट बाद में पता लगा मासी नाम है. The wind blowing in the northern plains in summer is known as लू. काल वैसाखी कहाँ बोलते हैं बताओ आप लोग. अभी बताया था बंगाल में, वेस्ट बंगाल में बोलते हैं. ठीक है. Which one of the following causes rainfall during winter in northwestern part of India? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में रेनफॉल कौन कॉज करता है बताओ. नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ये इंडिया है तो इस साइड में कौन करता है. साउथ वेस्ट मानसून तो नहीं करता भाई साहब. साइक्लोनिक डिप्रेशन भी नहीं करता. रिट्रीटिंग मानसून भी नहीं करता, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो गया. ठीक है. रिट्रीटिंग मानसून तो ऐसे जाता है नीचे, ऊपर क्यों करेगा. मानसून अराइव्स इन इंडिया अप्रोक्सीमेटली इन, अरे भाई अर्ली जून तक आता ना, 1 जून. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक द कोल्ड वेदर सीजन इन इंडिया. कोल्ड में क्या होता है, दिन में धूप निकलती है तो दिन में क्या हो गया, वार्म हो गया, वार्म डेज, और नाइट ठंडी होंगी तो वार्म डेज एंड कोल्ड नाइट्स. बस बाकी देख लेना, बाकी है नहीं ज़्यादा कुछ. ठीक है. इसमें जो मैंने था मेजर करा दिया है, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो सबको समझ नहीं आएंगे मुझे पता है. उनके लिए क्योंकि एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी, ऐसे चैप्टर ऑलरेडी बहुत लंबा हो जाता है यार. और एक ही चैप्टर में देखो उन्होंने कितने कॉन्सेप्ट भर दिए यार, सब कॉन्सेप्ट इसी में भर दिए. तो मैं सोचा कि कौन कौन से बताऊँ आपको, तो अभी मैं जल्दी में इसको खत्म कर दे रहा हूँ. बट ठीक है, जो मेजर आपको समझाना चाहिए वो मैं आपको पहले की ही एनसीईआरटीज में समझा चुका हूँ. अभी बस उसका एक रिवीजन चल रहा है थॉरोली, दैट्स इट. बाकी देखते हैं अगली वीडियो में. डाउट हो तो कमेंट करो. थैंक यू यार. जय हिंद. टेक केयर.